वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन दुई कर, शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में समस्त विश्व को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति वैष्णव सेवा और हरि नाम संकीर्तन करता है, उसे अत्यंत शीघ्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि कलयुग में यह सेवा समस्त सेवाओं में सर्वोत्तम मानी जाती है। अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो न केवल अन्य भक्तों की अपितु अपने वैष्णव माता पिता की भी निंदा किया करता था, वही व्यक्ति एक महान भक्त बन गया और किस प्रकार उसकी वैष्णव सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए प्रकट हुए। पुंडलिक, बेटा पुंडलिक, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मग बोला ना पटकन। बेटा, हम कल मंदिर में कथा सुनने गए थे, तब हमने काशी धाम की बहुत महिमा सुनी। आम्ही ऐकलं की भगवान शिव स्वयं वहाँ नित्यवास करते हैं। हो, और जो भी वैष्णव वहाँ जाता है, भगवान शिवा उनकी भक्ति को और दृढ़ बनाते हैं। पर क्या करें, हमें कभी जाने का अवसर ही नहीं मिला। आणि आता बिना किसी सहारे के इस वृद्ध शरीर से यात्रा करना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए हम सोच रहे थे कि आपण सगळे काशी धाम की यात्रा पर जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चला पटकन सब सामान भर लो, फिर निकलते। कपडे बर्तन सब ले लो। मी तर म्हणतो की हम वहाँ जाकर घर ही बसा लेते, फिर यहाँ आना ही क्यों है। और कहाँ कहाँ जाना है आपको? ऋषिकेश, प्रयागराज, गया, हम सब धाम दर्शन कर ही लेते हैं ना। बेटा पुंडलिक, अपने माता पिता से कोई ऐसे बात करता है क्या? ऐसे नहीं तो और कैसे करूँ? रोज रोज नवीन नाटक। तुम्हारी इस फालतू की भक्ति से परेशान हो गया हूँ मैं। और ऐसा क्या रखा है तुम्हारे उस हरि के नाम में जो तुम जैसे लोग दिन रात उसका गुणगान करते हो? बेटा, हरि नाम और हरि में कोई अंतर नहीं, इसलिए हरि नाम तो अमृत है, पर भोग लालसा से पीड़ित मनुष्य को ये अमृत कभी मीठा नहीं लगता। परंतु भागवत कथा, साधु संग, भगवान के रूप का चिंतन और धामवास से इस भोग लालसा के रोग का विनाश होता है। रोग? मुझे कोई रोग नहीं है, रोगी तर तुम्ही आहात। और अगर तुम्हें उस हरि पर इतना ही भरोसा है ना, तो उसी के साथ जाओ यात्रा पर। मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब हरि इच्छा से ही हो रहा है। हम सबका पालन पोषण वही तो करते हैं। अरे पुंडलिक जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। अरे हम जैसे ब्राह्मण के पास इतना समय कहाँ कि हम उसे बर्बाद करें। अरे नहीं नहीं पुंडलिक जी, वैसे तो हम काशी धाम के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे? जरा हमें भी बताओ। हम नहीं, मोरे जी बोल रहे थे। तो मोरे जी बोल रहे थे। मोरे जी, थोड़ा हमें भी बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं जानते। आणि आपके आगे मैं क्या ही बोलूं। ते कहीं नहीं, आप बोलो। जैसी आज्ञा। मैं बता रहा था कि माँ भागीरथी के तट पर स्थित काशी ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। वहाँ 1000 से अधिक मंदिर है। भगवान शिव को काशी अति प्रिय है।
इसलिए जो कोई काशी में वास करता है या फिर वहाँ की यात्रा करता है, उस व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मुक्ति हो या फिर भौतिक धन सम्मान, बड़े आसानी से सभी की प्राप्ति होती है। पर आपको तो ये सब पता ही है, तो मैं और क्या ही बोलूँ। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे तो ये सब पता ही था, पर मेरे पास समय नहीं है ना। और तुम अच्छे से सुनो, ऐसा समझो मैं ही बता रहा हूँ बरगा। अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास समय नहीं है, पता है हमें। सुनो, थोड़ा पानी लाना। अरे बड़े जल्दी आ गए आप। काय झालं, आप ठीक हो ना? हाँ, बस अभी मैं आ रहा था, तब मैंने गांव वालों से काशी के बारे में सुना। अच्छा, और वो क्या? यही काशी धाम की महिमा। वैसे मुझे तो पता ही था, पर मैं थोड़ा भूल गया था। हाँ, वैसे तो आप बहुत कुछ भूल जाते हो, पर क्या आप काशी यात्रा करने की सोच रहे हो? हाँ, मैं सोच रहा था कि बहुत समय हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए, तो क्यों ना हम भी काशी धाम की यात्रा पर चले। प्रभु, पर हम इन लोगों का क्या करें? अगर ये हमारे साथ आए तो 1 जन्म लग जाएगा काशी पहुंचने में। अरे उनकी बहुत इच्छा है यात्रा करने की, तो हम उन्हें ऐसी यात्रा कराएंगे कि फिर वो भूल जाएंगे भक्ति और यात्रा होती क्या है। पुंडलीक अपनी पत्नी और माता पिता के साथ काशी यात्रा का प्रारंभ करता है। यात्रा के दौरान वह अपने माता पिता को अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। जब वे कठिन कच्चे रास्तों पर पैदल यात्रा करते, तब पुंडलीक और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ते। पुंडलीक अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता और थकान के कारण जब वे रुकते तो वह कठोर शब्दों में उनका अपमान करता। किंतु उनके वैष्णव स्वभाव के कारण पुंडलीक द्वारा दी गई यंत्रणाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तन और मन से पूर्णतः कृतज्ञ होकर बस भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहते। कुछ समय पश्चात जब वे एक घने जंगल से गुजरते हैं, तब मार्ग भटक जाते हैं और अंततः कुक्कुट ऋषि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण अस्तु। आपकी साधना भंग तो नहीं की ना? क्षमा करना। निश्चिंत रहो पुत्र, और अपनी समस्या व्यक्त करो। ऋषिवर, प्रतीत होता है कि हम मार्ग भटक गए हैं। क्या आप हमें काशी का मार्ग बता सकते हैं? क्षमा करना पुत्र, परंतु मेरे गुरु ने मुझे यहाँ अपने माता पिता की सेवा करने की आज्ञा दी है, इसीलिए मैंने कभी काशी की यात्रा नहीं की। इस कारण मैं आपको काशी का मार्ग नहीं बता सकता। क्या एक ऋषि होकर भी आपने कभी काशी की यात्रा नहीं की? कैसे ऋषि हो आप? मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सका, परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब आज रात्रि के लिए यही विश्राम करिए। धन्यवाद। रात्रि में विश्राम करते समय आश्रम में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे पुंडलीक और उसकी पत्नी की आंख खुल गई। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें किसी के झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासावश वे बाहर आकर देखने लगे कि यह कौन कर रहा है। तभी उन्हें एक विचित्र दृश्य का दर्शन हुआ। 3 वृद्ध महिलाएं आश्रम की सफाई कर रही थीं और देखते ही देखते उन वृद्ध महिलाओं का रूप तेजस्वी, युवा
और अत्यंत सुंदर देवियों में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर दोनों अचंभित रह गए। पुंडलीक हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक उनके समक्ष खड़ा हो गया। हे देवियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और कृपया मुझे आपका परिचय दीजिए। हे पुंडलिक, हम त्रिवेणी हैं। मैं भगवान विष्णु के श्री चरणों से बहने वाली गंगा हूँ। मैं सूर्यपुत्री यमुना हूँ। वेद जिसकी महिमा गाते हैं वो मैं सरस्वती हूँ। अहो भाग्य हमारे। हे देवियों, हमने जिस लीला के दर्शन किए, क्या आप हमें उस लीला के विषय में बताएंगे? हे पुंडलिक, प्रतिदिन तुम्हारे जैसे पापियों के पापों को धोने के कारण संध्या काल तक हम नदियों की दशा एक वृद्धा की भांति हो जाती है। इसलिए हम सब रात्रि काल में साधु वैष्णवों के आश्रम में सेवा करते हैं। उस सेवा से हम पाप मुक्त हो जाते हैं और पुनः हम हमारे इस मूल स्वरूप को प्राप्त करते हैं। कुकुट ऋषि स्वयं निष्पाप है, क्योंकि उन्होंने दीर्घकाल तक अपने वैष्णव माता पिता की सेवा की है। तुम जैसे माता पिता का तिरस्कार और वैष्णव की निंदा करने वाले व्यक्ति को वैष्णव सेवा की महिमा क्या पता? प्रभु, पर हम इन लोगों का क्या करें? रोगी तर तुम्ही आहात। अपने माता पिता से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर ये हमारे साथ आए तो एक जन्म लग जाएगा काशी पहुंचने में। हे त्रिवेणी, आपने हमें हमारे पाप कर्मों के विषय में ज्ञात कराया है। अब कृपा करके ये भी बता दीजिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। पुंडलिक, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी का उद्धार तो उसी क्षण हो गया जब तुमने इस आश्रम में अपने पैर रखे। कुकुट ऋषि एक दिव्य आत्मा है। तुम उनकी शरण लो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी आंखें खुल गई। हमने आपके चरणों में घोर अपराध किए हैं। आप हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करें। पर हम हमारे पाप कर्मों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? अब आप ही हमें सही मार्ग दिखाइए। आप दोनों का हृदय परिवर्तित होना, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा है। शरणागति यही दिव्य ज्ञान का प्रथम चरण है। भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन और वैष्णव सेवा, इसके व्यतिरिक्त कोई साधन उत्तम नहीं है। आप दोनों निरंतर हरि नाम संकीर्तन और आपके माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि वे शुद्ध वैष्णव है। उसी से आपका उद्धार होगा। इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में सदैव धारण करना। जैसी आपकी आज्ञा। कुक्कुट ऋषि की आज्ञा से पुंडलीक और उसकी पत्नी उसी क्षण से अपने वैष्णव माता पिता की सेवा में पूर्णतः लीन हो गए। अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु उन्होंने अपने माता पिता को बैलगाड़ी में बैठाया और स्वयं पदयात्रा करते हुए उन्हें लेकर घर लौटे। प्रतिदिन वे माता पिता की सेवा करते, घर में भागवत कथा और कीर्तन का आयोजन करते तथा संतों को आमंत्रित कर उनके संग का लाभ लेते। उनके माता पिता भी उनके आचरणों से अत्यंत प्रसन्न थे। वे बार बार भगवान को धन्यवाद देते। प्रत्येक रात्रि पुंडलीक उनके चरणों की सेवा करता और मधुर स्वर में भक्ति गीतों का गायन कर उनके हृदय को भाव विभोर कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए और फिर एक दिन पुंडलीक, हे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारा हरि
तुमसे मिलने आया हूँ। हे प्रभु, इंद्र आदि देवताओं के लिए भी आपके दर्शन दुर्लभ है और आप मुझसे मिलने आए हो। हे विश्वेश्वर, आप मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतारों के मूल कारण हो। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं अपने माता पिता की सेवा में हूँ। आप कृपया प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र ही आपसे मिलने आता हूँ। वैष्णव सेवा ये मेरे गुरु की आज्ञा है। हे प्रभु, इस ईंट को आसन मानकर कृपया आप इस पे विराजिए। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। मैं अपने भक्तों का अत्यंत प्रिय हूँ और जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मुझे और भी अधिक प्रिय हैं। किंतु प्रभु, आप मेरे जैसे दुष्ट, पापी और अधार्मिक मनुष्य से मिलने क्यों आए? क्या मैं इस कृपा के योग्य हूँ? हे पुंडलीक, तुम्हारे पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी सेवा स्वीकारने हेतु मैं अवश्य आऊँगा। आओ, मैं तुम्हें ज्ञात कराता हूँ। राजा मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के एक महान एवं शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने युद्ध में राक्षसों के विरुद्ध देवताओं की निरंतर सहायता की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कार्तिकेय एवं अन्य देवताओं ने उन्हें विश्राम करने का आग्रह किया, यह बताते हुए कि उनकी दीर्घ अनुपस्थिति के कारण उनका परिवार एवं राज्य काल चक्र में विलीन हो चुका है। देवताओं से राजा मुचुकुंद को यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे गहन निद्रा में विश्राम कर सकें, और यदि कोई उनकी निद्रा भंग करने का प्रयास करे तो वह व्यक्ति उनकी मात्र एक दृष्टि से ही भस्म हो जाए। यह वरदान प्राप्त कर राजा मुचुकुंद एक पर्वतीय गुफा में जाकर युगों तक गहन निद्रा में लीन हो गए। तत्पश्चात द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का सामना राक्षस कालयवन से हुआ, तब भगवान ने कालयवन को उसी गुफा की ओर ले जाकर एक चतुर लीला रची। अब आगे। हे वासुदेव, ना हाथ में कोई शस्त्र है, ना कोई सेना और ना ही कोई रथ, पर तुम मुझे अपनी माया में नहीं फंसा सकते। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। एक कायर की तरह मैं तुम्हें किसी शस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें पकड़कर मल्लयुद्ध में ही मार दूंगा। रुक, रुक, मैं कहता हूं रुक। देखो देखो देखो, गायों को चराने वाला ऋषियों का अभिमान देखो कैसे बच्चों की तरह गुफा में छिप गया है। बाहर आओ और एक पुरुष की तरह अपनी मृत्यु का सामना कर। तो फिर ठीक है, अब मैं ही अंदर आकर तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का परिचय देता हूं। कालयवन बहुत देर तक गुफा के बाहर श्री कृष्ण को ललकारता है और उन्हें आमंत्रित करता है, किंतु अंततः वह थक जाता है। वह यह संकल्प करता है कि अब वह गुफा के भीतर ही श्री कृष्ण का वध करेगा। लंबी खोजबीन के पश्चात कालयवन को गुफा के अंदर कुछ दिखाई देता है। और अब आगे।
हे कायर कृष्ण, मुझसे डरकर तो इस कपड़े में छिप गया है। मैं कहता हूं उठ और मुझसे लड़। उठता है कि नहीं? उठ जा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया? हे तेजस्वी, मेरी क्रोधाग्नि के कारण वो राक्षस भस्म हो गया, पर आपके दर्शन पाकर मेरे अंतरात्मा को शांति मिल रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप स्वयं भगवान श्री हरि हो। हे प्रभु, पर मेरे मन को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु आप कृपया मुझे आपका परिचय दें। हाँ राजन, अनंत मुखों से अनंत शेष जिसकी महिमा गाते हैं वो मैं ही हूँ। हे महात्मा, मेरे भक्त मुझे अति प्रिय है। अपने पूर्व जन्म में तुम मेरे शुद्ध भक्त थे और तुम पे कृपा करने हेतु मैं इस रूप में आया हूँ। तुम मुझसे जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। हे प्रभु, अज्ञानवश हम जैसे जीव इस भौतिक जगत के जाल में फंस जाते हैं। धन, सम्मान, राज्य, परिवार, इनमें आसक्त होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। पर महाशक्तिशाली समय समुद्र समान सारे सांसारिक सुखों का संहार करता है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं इन बंधनों से मुक्त हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस ये प्रार्थना है कि मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूं। हाँ राजन, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, परंतु अपने क्षत्रिय स्वभाव के कारण तुमसे वन के प्राणियों के वध का अपराध हुआ है। मेरे भक्ति के माध्यम से अपने अंतकरण को शुद्ध करो। भविष्य में तुम्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त होगा और तब तुम्हारी सेवा स्वीकार करने मैं अवश्य आऊँगा। हे प्रभु, आपकी लीला महान है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पुंडलीक, तुम्हारी वैष्णव सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। वैष्णव सेवा से तुम निष्पाप हो गए हो। अब कहो, तुम्हें क्या चाहिए? हे जगन्नाथ, मुझे कोई भोग अभिलाषा नहीं है। हे कमल नयन, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप सदा के लिए यहाँ विराजमान रहे। सभी जीवों पर आपकी कृपा बनी रहे। जो भी व्यक्ति यहाँ आए, चाहे वो मूढ़ और पापी भी क्यों ना हो, उन्हें आपका दिव्य दर्शन प्राप्त हो और वे आपके चरणों की सेवा करें और सभी प्रकार के भोग वासनाओं से मुक्त हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुंडलीक, तुमने मुझे अपने भक्ति के बंधन में बांध दिया है। मेरी आज्ञा से तुम्हारी हर अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। अब मैं यहाँ इस विट्ठल स्वरूप में सदैव विराजमान रहूँगा और सभी भक्तों के हृदय को मोहित करूँगा। तुम्हारी भक्ति से ये क्षेत्र पवित्र हो गया है। जो भी इस क्षेत्र की यात्रा करेगा या मेरे स्वरूप का स्मरण और कीर्तन करेगा, उस पे मेरी कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तथास्तु। और इस प्रकार भगवान श्री पंढरीनाथ विट्ठल पुंडलिक के भक्ति भाव से बंधे गए। वर्तमान में भी श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए उसी स्थान पर खड़े हैं। भक्तगण आज भी श्री विट्ठल भगवान को वैष्णव सेवा और हरि नाम संकीर्तन से आनंद प्रदान करते हैं।